करते हैं। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की थी। तो जैसे एक छोटी सी मैट्रिसेस है, ये एक मैट्रिक्स है 1:2 n कॉलम, और ये हमारी है n:1, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि दो मैट्रिसेस तभी हमारी मल्टीप्लाई कर हो सकती हैं, तभी मल्टीप्लिकेशन उनके बीच में पॉसिबल है जब पहले मैट्रिसेस के कॉलम और दूसरी मैट्रिसेस के रो, जो हम ऑर्डर देखते हैं उसकी रोज हैं वो सेम हो तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो एक रो है और 3 कॉलम है, और इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज की संख्या 2 है, जो कि आपस में मैच नहीं करते, ठीक है, मिसमैच हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनके बीच में प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, अगर आपने ए के साथ बी का प्रोडक्ट किया और जो ए बी मैट्रिसेस आई, जरूरी नहीं है कि आप उसको ये भी दे सकते हो कि ए बी को बी ए बोल दो, नहीं, ए बी का जो रिजल्ट आएगा वो जरूरी नहीं है कि बी ए के रिजल्ट के बराबर हो, ठीक है। ए बी मैट्रिसेस अलग हो सकती है, बी ए मैट्रिसेस अलग हो सकती है, और कभी रेयर केस हो तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके भैया। चलो आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो ये जो नहीं आया था, वंशिका भी लास्ट क्लास में शायद नहीं आई थी, है ना वंशिका? हाँ सर। चलो देखो ये प्रोडक्ट है। अब वही स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाता हूँ कि ए बी और बी ए इक्वल हो सकते हैं नहीं हो सकते। जैसे पहले हम बात करते हैं, समझना ध्यान से। जैसे ए मैट्रिसेस है, पहले तो करने से पहले आंख बंद करके शुरू नहीं कर देना है, बस चलो स्टार्ट कर दिया। इसका ऑर्डर है 2:3, ठीक है ऋषा? हाँ भैया। इसका ऑर्डर है 3:2। तो यहाँ पर रोज और कॉलम क्या है, कॉलम और रोज क्या है, आपस में बराबर है, मतलब इसका n और इसका m आपस में क्या है, इक्वल है नहीं है। सो देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट, मतलब प्रोडक्ट होगा। बात समझ आ गई बच्चों? हाँ भैया। ए का ऑर्डर लिखा 2 रोज 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 3 वर्टिकल लाइन, इट मींस ऑर्डर 2:3। बी का ऑर्डर लिखा 3 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन, इट मींस इसका ऑर्डर 3:2। इसके नंबर ऑफ कॉलम 3, इसके नंबर ऑफ रोज 3, तो मतलब इसके कॉलम और इस दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज बराबर है, इट मींस इनका प्रोडक्ट किया जा सकता है, इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो प्रोडक्ट जब आप निकालोगे बच्चों, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि प्रोडक्ट में बनेगा कैसे। हमें पहले ही पता चल जाता है कि प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो इधर प्रोडक्ट का ऑर्डर बच्चों ये वाला आएगा, जो इसकी रोज है और इसके जो कॉलम है, ये आएगा ऑर्डर ऑफ ए बी जब हम प्रोडक्ट करेंगे, तो मतलब 2:2 में आएगा। ऋषा समझ आई बात? हाँ भैया। तो इसके अंदर 2:2 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट आएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा, ठीक है बच्चों। तो पहले हम इसको निकालते हैं A11। कैसे निकालेंगे बच्चों? फर्स्ट रो सेलेक्ट कीजिए, फर्स्ट रो सेलेक्ट कर ली, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए बच्चों, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया। कोई दिक्कत है बच्चों? इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबको समझ आ रहा होगा, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं। श्रेया, वंशिका, समझ आ हाँ रहा है? सर। ओके। हितेश, भैया। तो 16 आ गया, कोई दिक्कत है? हर्षिल समझ आ रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हर्षल, तुषार, हाँ भैया। तुषार कौन है? सेकंड कॉलम, क्या करे? फर्स्ट रो सेलेक्ट कर ली, सेकंड कॉलम। ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, माइक बंद कर लिया करो। 1 into 3 minus 2 into 2 plus 3 into 5, ये आ गया 3 minus 4 plus 15, 18 minus 4 14 आ गया, ठीक है बच्चों।
हाँ भैया। जी भैया। तो हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही है ना, बस इसको अच्छे से बस संभाल सजो के रखना। ये नहीं कि लिंक ब्रेक कर दो, अभी शुरू शुरू में अच्छा पढ़ रहे हो, धीरे धीरे टाइम आते आते फिर से खराब कर लो। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो चूज करिए। हर्षल, तुझे बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को कि पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इस बार दोस्ती यारी नहीं चलानी है। वे दोस्ती यारी कहाँ चलेगी कोरोना में। कोरोना ठीक तो होगा तब चलेगी, वो नहीं चलानी। 6 माइनस, अरे ना होगा ठीक है। ये 0 आ गया, नेगेटिव अप्रोच है तेरी। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऋषा क्लियर हो रहा है? हाँ भैया। वंशिका समझ आ रहा है आराम से? हाँ सर। So therefore AB, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट जो कि निकाला है 16, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट जो कि 14, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट जो कि 0, मल्टीप्लिकेशन देख लेना कहीं गलत ना हो जाए मेरे से। 18, इतना समझ आ गया बच्चों? 2:2 इसका ऑर्डर आ गया। अच्छा, ये तो हमने निकाल लिया। अब उन्होंने बोला है कि क्या बी ए भी, बी ए देखो, बी ए निकालते हैं, अब ए बी निकालो, तो बी ए में पहले बी लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका भी ऑर्डर, क्या पता इनका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही ना हो। समझे दोनों में डिफरेंस? ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती शुरू कर दिया करना। रमन, हाँ भैया। हाँ तो मोहित समझ आई, क्वेश्चन करने से पहले चीजों को सावधानी से एनालाइज करना होता है। अच्छा, इसके कॉलम 2 है, इसकी रोज 3 है, ओके, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, तो बी एग्जिस्ट। बात समझ आ गई? हाँ भैया। और ऑर्डर ऑफ बी। वंशिका क्लियर हो रहा है? हाँ सर। मतलब इसके अंदर क्या क्या वैल्यू आएंगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड, कुछ नंबर कुछ भी लिख दो इसमें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। अच्छा बच्चों सोचो, पहली बात तो इसका ऑर्डर 2:2 है, उसका ऑर्डर 3:3 है, तो ये तो प्रोडक्ट हो, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इक्वालिटी कैसे हो सकती है? हो सकती है इक्वालिटी भाई ऋषा? नहीं भैया। है ना? तो ए, मैं आगे सॉल्व करना तो नहीं रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो ए बी ऑर्डर 2:2 और बी ए ऑर्डर 3:3, सो देयरफॉर ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। हो ही नहीं सकता आपस में इक्वल, क्योंकि वो तो 3:3 के ऑर्डर में जाएगा। समझे? बिल्कुल। हाँ भैया। ओके, तो यहीं से आगे करने की जरूरत ही नहीं है ना, कि बिना मतलब निकालने के निकाले हम। तो इन दोनों की मैट्रिसेस ही सेम नहीं है, ऑर्डर ही सेम नहीं आएगा। चलें आगे? हाँ सर। ओके, मैट्रिसेस के कुछ रूल है बच्चों। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जाम्पल ए बी और बी ए 3:3, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर एक एसोसिएटिव मतलब ए बी सी, फिर इनको हम एक काम कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा मतलब चेंज भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट, अपने उसके अकॉर्डिंग अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और इस तरीके से ये कुछ इसके रूल्स हैं, आगे आएंगे तो यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसे एक इधर देखो, एक हमारी ए मैट्रिसेस है जिसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट है, एक बी मैट्रिसेस है और एक सी मैट्रिसेस है। मुझे ए बी सी फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर ना बच्चों ए बी सी फाइंड करना है, तो कुछ बच्चे ऐसे शुरू कर देंगे, अच्छा जी ए ले लो बाहर, बी सी के साथ मल्टीप्लाई, या कुछ बच्चे ऐसे शुरू कर देंगे बी ले लो बाहर, ए सी के साथ मल्टीप्लाई। ये कुछ बच्चे ऐसे शुरू कर देंगे कि यार एक काम करते हैं,
पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सी के साथ, है ना ऋषा? ऐसे ऐसे थॉट्स आ सकते हैं दिमाग में। हाँ भाई बच्चों, है ना? ऐसे ऐसे मल्टीप्लीकेशन के दिमाग में आ सकते हैं थॉट्स। अच्छा देखो, पर ऐसा जरूरी बिल्कुल। कैसे करना है मल्टीप्लाई, कैसे इनका ऑर्डर सेट करना है, ये मैटर करता है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है और मल्टीप्लिकेशन कैसे एग्जिस्ट करता है। जैसे ए है, फाइंड तो ये करना ही है। अब ए है, ए का ऑर्डर बच्चों कितना है? 1:3। बी है, बी का ऑर्डर कितना है? 3:3। और सी है, इसका ऑर्डर 3:1 है। अगर मैं ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करूं, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करूं तो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसका, इसके रोज 3 है, इसके कॉलम 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो मतलब ए और सी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, बी और सी भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ए और मान लो बी सी का मल्टीप्लिकेशन करूं तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी कि भाई कौन कौन तरीकों से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो पहले मैंने क्या किया, मुझे ए बी सी निकालना है, तो यहाँ बी सी, पहले बी सी का मल्टीप्लाई कर लिया, बी सी का मल्टीप्लाई 3:1 आ गया। ठीक है, या फिर ए बी का मल्टीप्लाई कर लिया जिसका ऑर्डर ए बी कहाँ गया? ए बी क्या लिख दिया मैंने, कुछ और बात। चलो, मुझे ए बी सी फाइंड करना है। बच्चों क्या किया मैंने, पहले ए रख दिया और बी और सी का मल्टीप्लाई किया। अच्छा, सबसे पहले रफ में देखो, बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रफ में समझना। पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर 3:3 आ जाएगा, और सॉरी 3:3 है तो ऑर्डर 3:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑर्डर 3:1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ऋषा? और ए का ऑर्डर कितना है? 1:3 है, तो ये क्या आगे प्रोडक्ट हो सकता है? यस, प्रोडक्ट किया जा सकता है। अच्छा, मान लो अगर मैंने ऐसे किया होता तो पहले ए बी का मल्टीप्लीकेशन करते, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करते तो 3:3, तो ऑर्डर 1:3 आता। उसके साथ सी क्या है? ऑर्डर 3:1 है, तो ये दोनों बराबर हैं। चलो, तो ये भी मल्टीप्लीकेशन में पॉसिबल है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इस तरीके से लिख लिया, या हमारे पास चॉइस है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। पहले बी सी फाइंड किया, तो बी क्या है हमारा? ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, और सी में क्या है? एक्स वाई जेड। इसका ऑर्डर 3:3 है, इसका ऑर्डर 3:1 है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, इसलिए जो बी सी आएगा वो आ जाएगा 3:1 में, 3 रो और 1 कॉलम। कितने आ जाएंगे बच्चों? 3 रो और 1 कॉलम। बोलो भाई। हाँ भैया। भैया। तो इसके अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 1 1 निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए एक्स एच वाई जी जेड। ठीक है जी, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक्स एच बी वाई एफ जेड। ठीक है ना बच्चों? यार तुम लोग बोला तो करो, समझ आ रहा है तो मुझे लगे कि हाँ। हाँ भैया। हाँ भैया। तो जी एक्स एफ वाई एंड सी जेड, तो बी सी मैट्रिक्स हमारा आ गया एच एक्स प्लस बी, सॉरी ए एक्स एच वाई जी जेड एच एक्स बी वाई एफ जेड
जी एक्स एफ वाई सी जेड। ये ऑर्डर आ गया हमारा 3:1। ठीक है बच्चों, 3 रो और 1 कॉलम। अब हाँ मुझे भैया। मल्टीप्लाई करना है बी सी रो। ए क्या है हमारा एक्स वाई जेड, और बी सी क्या है हमारा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड एच एक्स बी वाई एफ जेड जी एक्स एफ वाई सी जेड। इसका ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम। चलो 3 से 3 कैंसिल, तो 1:1 का ऑर्डर बनेगा। तो इसका पूरा आंसर जो हमारा आएगा वो 1:1 आएगा। 1:1 मतलब 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। 1 रो 1 कॉलम एक ही एलिमेंट आएगा, मतलब C11 आएगा। 1 रो 1 कॉलम, x को मल्टीप्लाई करो ए एक्स स्क्वायर एच वाई एक्स फिर जी जेड एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो। समझ आ गया ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ सर। एफ जेड वाई ऐसे जेड से मल्टी। विषय समझ आ गया? सी जेड स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है। हाँ सर। एक ही क्वेश्चन है, एक प्रूव करना है। तो हमारे पास पहले तो a प्लस बी निकालिए, 1 और 2 3 0 3। ठीक है भाई, समझ आ गया बच्चों? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, इट मीन्स 3 3 0 3 3 3 0 3। मल्टीप्लाई होगा, ओके। 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, यस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बच्चों आएगा वो किसके बराबर आएगा? 2:2 में आएगा, नहीं आएगा? हाँ भैया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड। समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। ऋषा श्रेया मोहित सब लोग बोला करो यार। हाँ भैया। फर्स्ट रो सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। हर्षल समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ भैया। तेरे दोस्त को? आ रहा है दोस्त भैया। आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है भैया, आ रहा है। इतना समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। राइट हैंड साइड देखते हैं। ए स्क्वायर 1 2 माइनस 1 3 1 2 माइनस 1 3 2:2 2:2। इट मीन्स 2:2 आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। समझ आ रहा है? हाँ भैया। वंशिका? हाँ सर। जो डायरेक्ट कर दूंगा बच्चों, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तुम लोग
तुम लोग ऐसे मत करना, डायरेक्ट में तो गलती हो जाती है, ठीक है। ठीक है भैया। फर्स्ट काउंट 2 2 -1 फिर 1 1 जब 1 ओके। डेफिनेटली गलती हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मत करना ऐसे, ठीक है। ठीक है भैया। तो ये 2a भी हो गया, ठीक है बच्चों। फिर बी स्क्वायर भी निकाल लेंगे। सिक्स -4 -2 0 8 22 4। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। समझ आ गया सबको? ऋषा, श्रेया, सब लोग बोलो भाई। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। गुड, आगे देखो। हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला देखिए। इससे ना गलती की संभावनाएं कम हो जाती है, समझ रहे हो बच्चों? हाँ भैया। ऋषा, श्रेया, गलती देखते रहना, कुछ करना दो मैं। देख रहे हो ना? हाँ भैया। ए स्क्वायर।
समझ आ रहा है बच्चों? मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब समझ नहीं आ रहा? हाँ भैया। अरे भैया। आदित्य समझ आ रहा है? आदित्य कहाँ है? तो देखो यार, ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे b है, तो यहाँ पे भी बच्चों देखो यहाँ 4 है। ओके, तो b की वैल्यू तो 4 आ गई, b की वैल्यू तो आ गई 4। अब यहाँ देखो a माइनस 1 इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। समझ आ गया बच्चों? क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 4 4 पे क्लियर हो गया। ठीक है, 1 1 पे यहाँ डाल के देखते हैं। a की वैल्यू 1 डालते हैं तो 1 और 1 का स्क्वायर 2 4 आना चाहिए। तो यहाँ डाल के देखते हैं, -1 और 1 0। ठीक है, 4। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ चेक करते हैं, -2 और ये 2 कैंसिल हो गया, -4 और +4 0 आना चाहिए। यहाँ चेक करते हैं, 4 इंटू, ओके ये भी 0 आ गया। तो बच्चों समझ आ गई वैल्यू? ऋषा श्रेया समझ आ गया ये? हाँ भैया। हाँ भैया। मैंने ये वाली वैल्यू इसके साथ इसको कंपेयर कर लिया और इस वाली वैल्यू के साथ इसको, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल किए जा सकते हैं ना। बोलो भाई, समझ आ गया तो आगे चलें फिर। हाँ भैया। हाँ भैया चलो। हाँ भैया। ये देखो, ये दे रखा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस वाई ए का हो स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिसेस देखो, जो आई होता है ना, ये डिपेंड करता है ऑर्डर पे। ठीक है, तो आप अगर इसे 2:2 के ऑर्डर में बनाना चाहते हो तो इसे 1 0 0 1, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और इक्वल टू 1 होते हैं। अगर 3 के एलिमेंट 3 बनाना चाहते हो तो डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे और बाकी जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। समझ आई बच्चों? मैंने पीछे आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ है ना। हाँ भैया। बोलो। हाँ हाँ भैया। तो यहाँ पे देखिए, एक्स आइडेंटिकल मैट्रिसेस हमने 2:2 की ले ली। क्यों ले ली बताता हूँ। वाई, क्योंकि यहाँ 2:2 का ही बात चल रही है और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों? बच्चों ठीक है? हाँ। अरे हाँ बच्चों जी ठीक भैया, है? बिल्कुल ठीक है। मैं और तेज चिल्लाऊंगा अगर नहीं बोलोगे तो। हाँ भैया ठीक है। भैया अच्छा, बोल तो रहा हूँ, और कैसे बोलूं? हाँ ठीक है। ओके ओके, कैसे गुस्सा कैसे हो रहे हो? अच्छा, यहाँ पे ना स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। 3:3 लेते ना तो ऑर्डर नहीं, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट ही नहीं करता ये क्वेश्चन। समझ आ रहा है बच्चों? वंशिका, हाँ जी। वंशिका नहीं पढ़ रही क्या? तुम लोग वैसे करना जैसे मैंने नहीं बताया है था। क्लास में। नहीं है? और योगेश है या नहीं है? हाँ भैया। और योगेश ठीक है तू? हाँ भैया। तेरा दोस्त ठीक है? अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 रख लिया, एक इक्वेशन ये ले ली, और एक -y² प्लस x² इक्वल टू 0 रख लिया। 1 के साथ भी रख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई? वंशिका तो है ही नहीं। ओके,
एक काम करते ठीक है हैं, भैया। ये ना लेके, ठीक है, दोनों में यही सीन रहेगा। ओके, तो इस वाले की सिचुएशन से देखते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 माइनस एक्स वाई इक्वल टू -1, है ना। अगर माइनस कॉमन भी ले लूंगा तो वो 1 हो जाएगा, फिर इसके साथ कंपेयर करूंगा तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे तो रहने दो। ये दोनों पे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, बच्चों एक्स कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई बोलेगा? नहीं भैया। नहीं भैया। अब देखो एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई 2xy इक्वल टू 1, ओके। 2x की y लिख सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में। इट इंप्लाइज y की वैल्यू प्लस माइनस में 1/√2 है कि नहीं बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। सबको समझ आ गई है बातचीत? हाँ भैया। तो इट इंप्लाइज x y के बराबर है, सो देयरफॉर x ऑल्सो प्लस माइनस का 1/√2। ऋषा श्रेया समझ आ गया? मोहित? हाँ भैया। हाँ भैया। ये सबको समझ आया ना? तुषार, दीपांकर, आदित्य? हाँ भैया। हाँ भैया समझ में आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन ना नई मीटिंग पे कराता हूँ, ठीक है बच्चों? ठीक है भैया। नई मीटिंग पे करते हैं ऐसे। नई मीटिंग भेज रहा हूँ अभी। कहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन? ये वाला ठीक।